एक साधक भाई हैं बिहार से, अंकित गुप्ता जी। इन्होंने प्रश्न किया कि क्या बेमन कीर्तन करने से कोई लाभ होता है? भला क्या बिना नाम राम 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 नित्य निरंतर केवल जिह्वा से रटने मात्र से कल्याण हो जाएगा? क्यों झूठी बात कहते हो? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई, पूज्य प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी का एक लेख है, आइए उसे श्रवण करते हैं। और मेरा दावा है इस लेख को श्रवण करने के बाद आप भी मानेंगे कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दश हूँ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री हरि का नाम चित्त से लिया जाए या बिना चित्त के, मन लगाकर किया जाए या बिना मन के, नाम सुमिरन नाम संकीर्तन, कीर्तन करने मात्र से जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से वस्तु जलकर भस्म हो जाती है, चाहे जानबूझकर अग्नि के संपर्क में लाया गया हो या बिना मन के, बिना जानकारी के वह संपर्क में आ गई हो, अग्नि का कार्य है जलाकर भस्म करना, इसलिए वह भस्म करती है। उसी प्रकार हरि का काम है, हरि नाम जब जिह्वा से, प्रभु का नाम राम 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 आप जब किसी भी मनोअवस्था में जपते हैं तो हरि नाम का प्रभाव यह है कि वह जीव के पापों को नष्ट कर उसके चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध बना देती है। आजकल ये नवीन विचार वाले लोग ये पूछते हैं, क्यों जी, बातें तो मन से सोच रहे हैं। बंबई कलकत्ता की मन तो सैर कर रहा है, दिल्ली के बाजार की ओर से मुंह में बक रहे हो राम 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 राम। ये राम नाम जप है क्या? क्या इससे लाभ होगा? इससे तो ना करना अच्छा। ये ठीक है कि मन से चित्त लगाकर एकाग्रता के साथ जो नाम जप कीर्तन किया जाता है वह विशेष लाभप्रद है, उसमें विशेष आनंद आता है, किंतु बिना मन के राम नाम जपना निरर्थक नहीं है, सो बात नहीं है, उससे भी बड़ा लाभ है। इस प्रश्न को प्राय लोग पूछा करते हैं। जेल में मेरे साथ ऐसे ही तर्क प्रधान युवक थे। एक दिन सब मेरे पास कालकोठरी में बैठे हुए, उनमें जो विशेष तार्किक थे उन्होंने पूछा, ब्रह्मचारी जी, यह हमारी समझ में नहीं आता कि बेमन जो आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते रहते हैं, क्या इससे लाभ होगा? इससे तो कुछ हो नहीं सकता। वे कहते हैं उन्हें जेल में बांध रस्सी बंटने का काम दिया गया था। वे कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके थे। मैंने उनसे कहा, तुम जब रस्सी बंटते हो तो तुम्हारा मन बिल्कुल रस्सी बंटने में नहीं लगता और कुछ भी सोचता रहता है। उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बातें सोचता है, हाथ से केवल रस्सी बंटते हैं, मन तो भटकता ही रहता है। अच्छा, तो क्या ऐसी हालत में काम पूरा नहीं होता या हो जाता है? उन्होंने कहा, काम तो हो जाता है, मन कहीं भी रहे, हाथों से बंटते हैं तो रस्सी बंटी जाती है। मैंने फिर पूछा, तुम भोजन करते हो तो तुम्हारा मन बिल्कुल एकाग्र होकर भोजन में लगा रहता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, इधर उधर भटकता है। मैंने पूछा, तो क्या ऐसी हालत में तुम्हारा पेट भर जाता है? उन्होंने कहा, हाँ, पेट तो निसंदेह भर जाता है, रोटी मुंह की जगह नाक में थोड़ी ना जाती है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने फिर उनसे प्रश्न किया, जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे, जब कक्षा में बैठते थे तो तुम्हारा चित्त क्या एकदम अध्यापक की बात पे लगता था? क्या व्याख्यान सुनने में ही लगा रहता था? मन कुछ और भी सोचने लगता था क्या? उन्होंने कहा, बहुधा व्याख्यान सुनते सुनते और भी अनेक बातें सोचता था। निर्विकल्प होकर कोई व्याख्यान चित्त कभी लगा ही नहीं। मैंने कहा, फिर ऐसे व्याख्यान सुनते सुनते भी तुम पास हो गए? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, पास हो गए। असली बात यही है, बिना मन के तो मुख से कभी शब्द निकल ही नहीं सकता। मन की कई शक्ति है, एक मन संकल्प विकल्प करता है, दूसरी शक्ति से वह इंद्रियों से काम कराता है। बिना मन की सहायता के आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, वाणी बात नहीं कर सकती। मन का सहारा तो इनको भी चाहिए ही। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से मन का संकल्प विकल्प कम होने लगता है और एकाग्रता भी बेमन से अभ्यास करते करते बढ़ने लगती है। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी कहते हैं, अभी तक हमारा चित्त इन संसारी घृणित भोगों से फंसा है। सोने चांदी के ठीकरों में, झूठी मान प्रतिष्ठा में, क्षणिक जिह्वा के स्वाद में, काम तृप्ति में हमारा मन इतना गड़ गया है कि उसे भगवान का नाम रूपी अमृत देते हैं तो जहर सा लगता है। यदि हम मन से विरुद्ध उसे लेते रहेंगे तो धीरे धीरे जहां उसमें रस आने लगेगा, असली रस उसी में है। रस आया कि फिर छोड़े नहीं छूटेगा। करते रहेंगे, अभ्यास बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ गया तो परिपक्व हो जाएगा।
हम नाम के साथ तन्मय हो जाएंगे। जिन विषयों के लिए आज लालायित रहते हैं, राम नाम के रस के आगे वे विषय विष लगने लगेंगे। इसलिए पहल तो हट करनी ही पड़ती है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, इसे तो हम नित्य देखते हैं। कोई पूर्व जन्म का संसारी बालक हो तो उसकी बात दूसरी है, नहीं तो कौन बालक अपनी इच्छा से पहल पढ़ने बैठता है। अपने बाल्यकाल की एक घटना मुझे ज्यों की त्यों याद है। उस समय मेरी आयु 4 या 5 वर्ष रही होगी। बाल्यकाल में जैसा चांचल्य और क्रीड़ा प्रियता है वैसी मुझ में भी थी। मेरे बड़े भाई अध्यापिकी प्रार्थी थे। गांव की पाठशाला में मेरे ताऊजी के लड़के पढ़ाते। मेरा पढ़ने में बिल्कुल चित्त नहीं लगता। बच्चों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता। एक दिन मैं अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था। बड़े भाई आए, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोद में उठा लिया। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, किंतु उन्होंने एक बात ना सुनी। जाकर मुझे अध्यापक के सामने रख दिया। उन्होंने पानी खींचने की एक बड़ी मोटी रस्सी मंगाई। मैं तो डर रहा था, किंतु मेरा अनुमान था कि पढ़ाने वाले मेरे भाई हैं। बड़े भाई साहब वहीं उपस्थित थे। केवल धमकाने के लिए रस्सी मंगवाई गई। मुझे मारेंगे थोड़े ही, किंतु मेरा अनुमान गलत था। उन्होंने बड़े जोर से मेरे रस्सी को प्रहार करना प्रारंभ किया। मैं रोता था, चिल्लाता था, किंतु वह सुनते नहीं। बिना रुके रस्सी से खूब जोरों से मार रहे थे। मैं बेहोश होने वाला था। अपनी संपूर्ण शक्ति इकट्ठी करते कहा, अरे निर्दयी कसाई, क्या मुझे जान से मार डालेगा? मेरे पे दया कर। इतना सुनते ही वे हंस पड़े, मारना बंद कर दिया और बोले, तू रोज आ जाया करेगा तो नहीं पीटेगा। ये बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन के बाद मुझे स्मरण नहीं कि पाठशाला आने के बाद अपराह्न में कभी कोई पीटा हूँ। जिस गलती में पहाड़ समझता था वह ध्यान देने से एकदम सरल हो गई। रुचि और अभ्यास की इतनी दृढ़ता हो गई कि लिखने पढ़ने का जीवन में तादात्म्य में संबंध हो गया। मैं पढ़ने लिखे बिना रह नहीं सकता। अपने परमार्थ के मार्ग में अनुभव करता हूँ। ये लिखना पढ़ना भी अब मेरे में एक बड़ा विघ्न है, किंतु वह ऐसा जीवन में घुल मिल गया कि इसे छोड़ने का मन नहीं होता। फिर छूटेगा या नहीं इसका पता नहीं। इसलिए अनिच्छा से निरंतर अभ्यास करते रहने से इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इस विचार को नाम जापक एकदम छोड़े नहीं, पकड़े रखे। बिना मन के जप करने से लाभ नहीं है, ये बात नहीं है। आरंभ में तो सभी काम बिना मन के करने पड़ते हैं। जिसका आरंभ में मन नहीं लगता उसे साधन अवश्य करना चाहिए जो जन्म सिद्ध हो जाए। लोग ये दलील देते हैं कि अजी मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा थोड़े ही होता है, जब तक मिश्री खाई ना जाए। राम राम रटने से कोई लाभ नहीं जब तक राम जी के गुण अपने में ना लावे। ध्यान पूर्वक विचारा जाए तो दलील निर्मूल है। एक मिश्री नाम की तुलना है बड़ा कोई। मिश्री जड़ पदार्थ है, उसके स्वयं मुंह में जाने की शक्ति नहीं है। यदि कोई देवदत्त नामक हमारी एक तरह पुरुष है और दूर है तो निरंतर देवदत्त देवदत्त चिल्लाने से देवदत्त स्वयं चलकर आ जाता है। भगवान नाम मिश्री के समान कोई जड़ नहीं है। भगवान चैतन्य है, वैसे ही उनका नाम चैतन्य है। हम राम राम पुकारते रहे तो हमारी तरफ से चाहे प्रेम या एकाग्रता ना हो, किंतु जिसका नाम पुकारते हैं उसमें भी तो कुछ शक्ति है। अंधे घोड़े में स्वयं रास्ता देखने की शक्ति नहीं होती, वह केवल पैरों से चल सकता है। किंतु जिसका घोड़ा है उसका स्वामी उस पर ऊपर चढ़ा रहता है, रास्ता देखता है, वह अपनी शक्ति से घोड़े को रास्ता दिखाता है, ठीक मार्ग पर ले जाता है। घोड़ा तो अंधा ही है, ये यदि अपनी शक्ति से चले तो कुएं में गिरकर नष्ट हो सकता है, किंतु उसने तो अपनी लगाम अपने स्वामी को दे रखी है। इसी तरह हम मन के राम 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 कहते रहे, बेमन से कहते रहे। इसमें चित्त को एकाग्र करके स्नेह और भक्ति के साथ जप करने, तन्मयता की शक्ति नहीं। किंतु जिसका नाम है वे तो पूर्ण शक्ति संपन्न है। वे अपनी शक्ति से हमें ठीक रास्ता पर ले आएंगे। इसलिए शास्त्रों का सिद्धांत है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। जो नामी है वही नाम है। भगवान सच्चिदानंद है। जो न नाम की सच्चिदानंद की ऐसी दशा में नाम की पूर्ण शक्ति विश्वास दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते जाइए, सतत कीर्तन कीजिए। श्री ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि भक्ति पूर्वक नाम को नमस्कार कीजिए, वे स्वयं तुम्हें बुद्धि योग देंगे, जिसके द्वारा सहज इस संसार सागर को आप और मैं पार कर जाएंगे। प्रतिज्ञा है भगवान की कि जो उनका नाम लेता है पूर्ण प्रीति पूर्वक दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ शक्ति से उनके भीतर अपनी बुद्धि को लगा देता है, प्रभु उसे थाम लेते हैं। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, मन या बिना मन पर ना उलझते हुए इस जिह्वा को हरि नाम में लगाइए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।